हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं और आपके एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप चेक करिए। प्लेलिस्ट में मैंने वहाँ पे लेक्चर वाइज वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से पहले पढ़िए, तब इस वाले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, इंटरवल्स पढ़ने से पहले आप ये बताइए कि आपने इसके पहले की जो वीडियो था वो आपने देखा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं देखा है तो जाके देख के ज़रूर आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को इंटरवल्स के बारे में दोस्तों, ठीक है। देखिए, इंटरवल हमें पढ़ना है, एक रियल नंबर का ही इंटरवल हम लोग पढ़ते हैं। इंटरवल का मतलब होता है अंतराल, जिसे गैप भी बोलते हो आप, गैप, ठीक है, साइज। तो इंटरवल जो होता है वो साइज होता है दो रियल नंबर के बीच में, ठीक है। अब वो साइज कैसे होगा, वो गैप कैसे होता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जो इंटरवल होता है वो किसी रियल नंबर का सबसेट होता है। किसी रियल नंबर का क्या होता है? सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये होता है। और दोस्तों, जो इंटरवल होता है वो इंटरवल क्या करता है, दो नंबर के बीच में जो रियल नंबर होता है उसके बीच आपका लाई होता है। मतलब जो इंटरवल्स होता है, ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू गिवन नंबर्स, उसे हम लोग इंटरवल्स कहते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स जैसे आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखूँ 4,6, ठीक है। और मैं लिखूँ 2,8, ठीक है। और मैं लिखूँ 2,9, और मैं लिखूँ 2,9। देखिए, हमने चार प्रकार से नंबर को लिखा है, मतलब चार प्रकार के हमने ब्रैकेट को लगाया है, ठीक है। हमने यहाँ पे कितने प्रकार के ब्रैकेट को लगाया मेरे भाई? चार प्रकार के ब्रैकेट को लगाया है। इस प्रकार के वाले ब्रैकेट को आप लोग राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट्स। और इस वाले प्रकार के ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साइड राउंड है। यहाँ पे एक साइड राउंड है, यहाँ पे एक साइड स्क्वायर है। तो कहने का मतलब हमें चार टाइप के इंटरवल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो भाई इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट हो गया आपका। तो इंटरवल क्या होता है दोस्त? तो इंटरवल होता है एन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आई नहीं? जो इंटरवल होता है वो किसी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और जो सबसेट होता है वो रियल नंबर का होता है दोस्तों। और क्या होता है? इट कंटेन्स, क्या दोस्तों? इट कंटेन्स ऑल रियल नंबर लाइंग क्या हो जाएगा? लाइंग टू गिवन नंबर्स, ठीक है। जो इंटरवल होता है वो दो नंबर के बीच में पड़ा होता है, रहता है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जांपल में आपको मैंने बताया, ठीक है। अब दोस्त आपको इंटरवल के बारे में पढ़ना है। तो इंटरवल आपका देखो, पहला जो इंटरवल होता है वो पहला इंटरवल आपका क्या होता है? ओपन इंटरवल। क्या होता है दोस्तों? ओपन इंटरवल। जो आपका पहला इंटरवल होता है वो होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम ऐसे राउंड ब्रैकेट से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं भाई? राउंड ब्रैकेट से हम शो करते हैं।
अगर ये वाला ब्रैकेट कहीं लगा हुआ आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि हम वहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट के बारे में समझा रहे होंगे या ओपन ब्रैकेट के बारे में आपसे बात कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब मेरे भाई इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपके पास कोई नंबर लाइन है, जैसे आपके पास कोई नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पर दो नंबर होगा तो यहाँ पे ओपन का मतलब होता है कि हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो 4,6 है, या तो कोई और नंबर ले लो, 4,9 ले रहे हैं, तो 4,9 का मतलब इसके बीच में कितने नंबर आएंगे आपके, बताओ। इसके बीच में आएगा क्या? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और 9 आएगा। लेकिन दोस्तों हमें इसको नहीं लेना है, 4 वालों को नहीं लेना है और 9 को भी नहीं लेना, तो हमें लेना है किसको? 5, 6, 7, 8 को। इसको इंक्लूड नहीं करना है, 4 और 9 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को भी इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि नहीं? और दोस्तों इसको लिखेंगे कैसे? जैसे ए कामा बी है तो इसको लिखते हैं सेट के जैसे। कैसे लिखेंगे? आपका एक्स कोई सेट है, एक्स दैट, एक्स कहाँ से बिलोंग करता है? कोई रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ रहेगा भाई? यहाँ पे रहेगा आपका ए से लेकर एक्स कहाँ तक रहेगा? आपका बी तक रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये देखो ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं लगा रहे हैं, इक्वल का साइन तब लगेगा जब आपका क्लोज ब्रैकेट रहेगा तब। तो इस केस में ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है कि आपका जो यक्स होता है ए से लेकर बी तक होता है, ए और बी के बीच में होता है, ए और बी के बीच में होता है। ए इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूड है। समझ में आ रहा है ना बात? जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि इसका मतलब क्या होता है कि 4 को हमें नहीं लेना है और 9 को नहीं लेना है, 5, 6, 7, 8 को कंसीडर करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। तो एक एग्जांपल हम आपको कराएं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 2,5 ले लीजिए, या इसी को ले लीजिए एग्जांपल, आप ले लीजिए 4,9 ओपन ब्रैकेट 4,9। कैसे लिखोगे भाई? एक्स आपका कहाँ से है? रियल नंबर से है। फिर आपका यहाँ पे देखो पहला नंबर क्या है? 4 है, फिर हम ये वाला साइन लगाएंगे, फिर एक्स करेंगे, फिर 9 करेंगे, फिर ऐसे। हमें यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना है। तो ओपन इंटरवल समझ में आ गया दोस्त? बताओ, ओपन इंटरवल आप समझ गए हो? ओपन इंटरवल समझ गए हो कि नहीं बताओ? चलो समझ गए हो, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आपसे क्लोज इंटरवल के बारे में। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे क्लोज इंटरवल के बारे में। बहुत अच्छी बात है। चलो देखो दोस्त, दूसरा आपका इंटरवल आता है, वो आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल को स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये आपका क्या हो गया? क्लोज ब्रैकेट हो गया, या इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिनोट करते हैं। ओपन इंटरवल में दोनों साइड ओपन होता है और क्लोज में दोनों साइड आपका बंद होता है, क्लोज होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको नंबर लाइन से अगर हम समझे तो नंबर लाइन पे क्या होता है? ये जैसे आप नंबर लाइन पे शो करते हो तो नंबर लाइन पे यहाँ पे जो भी आपका चीज़ होता है वो दोनों इंक्लूड रहता है, जो दोनों इंड पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? इंक्लूड रहता है ना। जैसे यहाँ पे 2 और 8 है, क्या है दोस्त? 2 और 8 है, तो यहाँ पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा। तो यहाँ पे हमें 2 को भी कंसीडर करना है और हमें किसको कंसीडर करना है? 8 को। हमें 2 को भी लेना है और हमें 8 को लेना है। लेकिन ओपन में हमें क्या करना था? 5, 6, 7, 8 को लेना था, मतलब 4 और 9 को छोड़ देना था, इंड वाले को छोड़ देना था। लेकिन भाई क्लोज में आपको सब कुछ लेकर चलना होगा और दोनों इंड पॉइंट को आपको कंसीडर करना होगा। समझ में आ रही है नहीं बात? जैसे अगर आपके पास ए कामा बी आपका कोई क्लोज इंटरवल है तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे? एक्स सच दैट एक्स आपका रियल नंबर से होगा और जो आपका ए होगा
वो आपका मतलब यक्स जो होगा वो ए से बी तक होगा, कंप्लीटली कहाँ तक होगा, ए से बी तक होगा, मतलब आपका ए भी इंक्लूड होगा और बी भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल आपका ये है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल था, ये आपका क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है बताओ, 2,8 है, ये आपका क्लोज इंटरवल में। तो इसको लिखोगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर कहाँ तक है बताओ, 8 तक है, 2 से लेकर 8 तक है। तो दोस्त क्लोज इंटरवल आपको समझ में आया। क्लोज इंटरवल में हमें सभी फाइंड को कंसीडर करना होता है, सभी पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन ओपन इंटरवल में हमें एंड पॉइंट को लेना नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए, नोट करिए भाई। नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंटरवल के बारे में। नेक्स्ट इंटरवल आपका क्या हो सकता है, गेस करिए। देखो यहाँ पे हमने तीसरा जो आपका यहाँ पे इंटरवल है, इसको बोलते हैं हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, हाफ ओपन है और या तो हाफ क्लोज है। समझ में आ रहा है ना, हाफ ओपन है या हाफ क्लोज है। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप का आपका इंटरवल होगा वो दोस्त क्या होगा, थर्ड टाइप का इंटरवल जो होगा हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, हाफ ओपन होगा या तो हाफ क्लोज होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख लो और एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो। अगर कुछ इस प्रकार से आपका रहेगा, जैसे आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, नंबर लाइन पे पहले समझ लीजिए नंबर लाइन पे कैसे होता है। नंबर लाइन पे आपका मान लेते हैं ऐसे कुछ है। ठीक है, ये मान लेते हैं इधर आपका इंक्लूड है और इधर एक्सक्लूड है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है मेरे भाई। इसका मतलब क्या है, आपका ए इंक्लूड है, इंक्लूड का मतलब आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, कामा बी आपका कैसा है, एक्सक्लूड है। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका जो एक्स की वैल्यू है वो ए से लेकर कहाँ तक है, बी से पहले तक है, बी से पहले तक है। तो समझ में आ रहा है ना ये बात जो हमने लिखा है। देखो ये मैं समझा रहा हूँ कि हाफ ओपन या हाफ क्लोज। तो अगर आप इस प्रकार का ब्रैकेट यूज कर रहे हो तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका अलावा हमें ए को लेना है, ए को लेना है लेकिन बी को नहीं लेना है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपन है तो ओपन यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखो एक्स कहाँ से है, ए से है, ए से शुरू है लेकिन कहाँ तक गया है, बी के पहले तक गया है। जैसे एग्जाम्पल में ए वाला एग्जाम्पल दोस्त, एग्जाम्पल नंबर आपका क्या है, थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, ये वाला 2,9 ऐसे। ए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक्स जो होगा वो 2 से लेकर कहाँ तक होगा, 9 के पहले तक होगा। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो आपका इंटरवल होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाफ क्लोज या हाफ ओपन। ठीक है, इसी में एक चीज़ और आता है दोस्त, इसी में एक टाइप और आता है। ये तो पहला टाइप हुआ, ये आपका पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप इस प्रकार से होता है। क्या होता है, जैसे मान ले आपकी आपका नंबर लाइन है तो इधर आपका क्या होगा, ओपन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा ना। इसको लिखते हैं इस प्रकार से ए कामा बी। यहाँ पे देखो इधर आपका क्लोज हो गया, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे एक्स सच दैट एक्स आपका क्या हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, ए से लेकर कहाँ तक होगा, बताओ, बी तक होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्त, यहाँ पे आपको इस वाले को नहीं लेना है क्योंकि ये आपका ओपन ब्रैकेट है, आपको बी वाले को लेना है क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। इसलिए एक्स आपका ए के बाद होगा, ए के बाद होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बात ए के बाद होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर आप देख रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर आपका जो है 4,
क्या है 2,9 है, तो 2,9 का मतलब ये हुआ, इसको लिखने का तरीका ये है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपका जो x होगा 2 के बाद होगा, कहाँ तक जाएगा आपका 9 तक जाएगा। समझ में आएगी नहीं बात। तो ये जो सारे टाइप्स हैं आपके, ये टाइप्स ऑफ इंटरवल हैं दोस्त, ये जो हमने अभी तक आपको बताया है ये टाइप्स ऑफ इंटरवल, इसे नोट कर लीजिए। एक हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स। कौन सा इंटरवल? इनफाइनाइट। पहले इसे नोट कर लीजिए तब फिर बात करते हैं, ठीक है। नोट हो जाएगा तो बताइएगा। चलिए हटा दें इसको। चलो भाई, अब देखो इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चौथा जो टाइप आता है आपका इनफाइनाइट इंटरवल आता है, इनफाइनाइट इंटरवल्स, ठीक है। इनफाइनाइट इंटरवल में 3 टाइप के इंटरवल आते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से इंटरवल आते हैं, ए बी सी, ठीक है। 3 प्रकार के इंटरवल आपके आते हैं। कैसे इंटरवल आते हैं दोस्त? 3 प्रकार के इंटरवल आते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहला बताऊं तो -इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। और दूसरा जो आता है, दूसरा आता है ए से लेकर इन्फिनिटी तक। तीसरा आता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। ये 3 प्रकार के इंटरवल आपको देखते हैं। एक तो -इन्फिनिटी टू ए है, और ए से लेकर इन्फिनिटी है, फिर -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी है, ठीक है दोस्त। इस प्रकार के इंटरवल को बोलते हैं क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, और इस प्रकार के इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ, बताओ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हैं ये जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जो आपके जो रियल नंबर आएंगे वो ए से क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि ये जो है आपका -इन्फिनिटी है, नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी लेफ्ट साइड होता है, तो माइनस ये आपका जा रहा है इन्फिनिटी को, इसलिए जो भी आल रियल नंबर होगा लेस देन क्या होगा, ए होगा। तो आल रियल नंबर लेस देन किससे भैया, ए से। और यहाँ पे क्या होगा, आल रियल नंबर ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा दोस्त, ग्रेटर देन किससे, ए से, ग्रेटर देन ए से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे नंबर लाइन होता है, तो नंबर लाइन पे जानते हो कि इधर आपका 0 होता है, और इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, और इधर आपका -इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये चीज़ तो जानते होंगे, है। तो इधर आपका मान लेते हैं ए है, तो ए इधर है आपका, है, तो इसलिए यहाँ पे लेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। और -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी क्या होता है, बताओ क्या होता है। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी का मतलब होता है सभी रियल नंबर, इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर, इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे लिख सकते हो इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात, बताओ हैं। तो ये जो था इंटरवल, इसको हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं दोस्त। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल। और इनफाइनाइट इंटरवल 3 टाइप का होता है। पहला आपका ये है ओपन ब्रैकेट। देखो इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ये भी ध्यान रखिए। जहाँ इन्फिनिटी आपको दिख जाएगी वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगता है, चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी रहे चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी रहे, ठीक है। समझ में आई ना बात, तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको 1.3 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इससे नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है।
नोट कर लीजिए दोस्तों भाई, नोट हो गया, हटा दें, हटा दीजिए, बने रहिएगा, ये कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसे हो रहा है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, ऐसे नहीं भैया, गाना ऐसे नहीं है, गाना का लिरिक कैसे है बताओ। मुस्कुराने की वजह। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 1.3 हमारे पास एनसीईआरटी बुक आ गई है और एनसीईआरटी बुक में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 1.3 का, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। इसके पहले का हम सब करा चुके हैं। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। जिसमें से आपको पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त, पहला क्वेश्चन दिया है, एक सेट दे दिया है x बिलोंग्स टू r, और आपका ये ऐसे दिया है और ऐसे ये ऐसे दिया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है क्या, आपको x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 से लेकर x कहाँ तक है, माइनस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, -10 तक है, ठीक है ये। और थर्ड क्वेश्चन इसमें है, समझ गया ना क्या करना है, समझ तो गए ही होंगे, नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, बने रहिए, भी मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, एक सेट है आपका x बिलोंग्स टू r 3, देखो इसमें सभी प्रकार के इंटरवल आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हमें चारों क्वेश्चन का सलूशन देखना है, तो मेरे भाई खुद से तो करेंगे, करके दिखाइए, नहीं खुद से करेंगे तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। चलिए आ जाइए, सॉल्यूशन नंबर 1 कैसे कह रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया कि रोस्टर फॉर्म में, बताइए कमेंट करके, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे बताओ, हैं, ये जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पहला आपका दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4, x कहाँ से है, -4 टू यहाँ पे है। तो दोस्त देखो सबसे पहले यहाँ पे नज़र पहुँचाओ, आपका यहाँ पे -4 है, ठीक है, फिर कामा लिखो, फिर यहाँ पे क्या है 16, इसको लिख दो। अब आपको ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट कौन सा लगेगा, देखो यहाँ पे कोई ये इक्वल का साइन नहीं है इसलिए आपको ओपन होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, समझ गया। इसी प्रकार दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा में देखिए ना तो यहाँ पे क्लोज है ना तो यहाँ पे क्लोज है, मतलब दोनों ओपन है, तो मतलब -12 से लेकर कहाँ तक है 10, तो ओपन ब्रैकेट -12 से लेकर कहाँ तक है 10 तक। समझ में आ रहा है नहीं। इसी प्रकार दोस्त तीसरा जो है आपका, तीसरा देखिए क्या है, 0 पे आपका क्लोज लग गया, 0 पे आपका क्लोज लग गया, लेकिन 7 पे आपका क्या लग गया, ओपन लग गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार आपका चौथा देखो क्या है, चौथा पे 3 पर भी क्लोज है और यहाँ पे भी क्लोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3,4, क्लोज ब्रैकेट 3,4। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि इंटरवल्स का यूज कैसे किया जाता है। इंटरवल का यूज कैसे किया जाता है, कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहेगा वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, जहाँ नहीं लगा रहेगा वहाँ पे ओपन ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं, ओके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि पहला आपको दे दिया है -3,
0। दूसरा आपको दे दिया है 6,12 क्लोज ब्रैकेट। तीसरा आपको दे दिया है इस प्रकार से। चौथा आपको दे दिया है इस प्रकार से, ठीक है। इसे आपसे कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है मेरे भाई। किसमें बताना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताना है। मतलब जो 6 क्वेश्चन था वो आपसे रोस्टर फॉर्म में कहा था, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है। किसमें बताना है? ये आपको किसमें बताना है बताओ? किसमें बताना है? इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। किसमें बताना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट, जो ब्रैकेट लगाना है उसको ध्यान दो। ब्रैकेट आपका यहाँ पे देखो दोनों ओपन है। क्या है? ओपन है। तो जो आप एक्स की वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, एक्सक्लूड होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि दोनों रियल नंबर है। कहाँ से कहाँ तक होगा मेरे भाई? -3 से होगा। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दोनों ओपन ब्रैकेट है, इसलिए इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाना जरूरी हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट को व्यक्त करता है, शो करता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाफ ओपन है ना, तो हाफ ओपन को हम लोग कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। 6 to 12 है। अच्छा यही क्वेश्चन है क्या? 6 to 12, जी हाँ यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 आपका ओपन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 12 आपका क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो दोनों ओपन है, तो दोनों ओपन है तो दोनों ओपन कर दीजिए आप। तो दोनों ओपन कैसे होगा? -23 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x25, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। इसी को कह रहा था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अच्छा नंबर लाइन पे मान लीजिए हमें लिखना है इसको। नंबर लाइन पे तो क्या करेंगे? दोनों साइड ओपन है, तो दोनों साइड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 23 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या है? 5 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कहीं 0 होगा। तो ये चीज़ हो गया दोस्त आपका इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में जितने भी आपके रियल नंबर आएंगे उनको शो करना ही इंटरवल का काम होता है। इंटरवल आपका ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल एंड ओपन हाफ, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये सारे इंटरवल्स होते हैं, और मैंने आपके एनसीईआरटी 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हमने यहाँ पे कम्प्लीटली आपको कराया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो हमारा होगा दोस्तों वो वेन डायग्राम पर होगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का देखिए मैंने आपको 2 तरीका बताया था, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, लेकिन तीसरा तरीका भी होता है वेन डायग्राम, जहाँ पे हम लोग डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो वो सब सारे चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।